Yes, students, in previous class we have discussed about the covalent bond, that how carbon makes a covalent bond. As we know that covalent bond is a type of bonding or is a formation of molecule between two atoms. Two atoms जो हैं वो आपस में molecules बनाते हैं by the sharing of electrons. Means इसके अंदर जो electrons होंगे वैलेंस सेल में वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं and by this sharing they makes the bonding by which they can adjust or by which they can complete the octet configuration. जो 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो ये अचीव करते हैं by sharing the electrons. अब हम आज ये पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं. As we know, as I told you that there are 3 types of covalent bonds, that is single bond, single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. First of all, we are discussing about single covalent bond. The first type, that is single covalent bond, हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ऐसे बॉन्ड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सिंगल मीन्स वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है. एज द नेम सजेस्ट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होगा इट मीन्स शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर. मीन्स फर्स्ट मॉलिक्यूल का 1 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड मॉलिक्यूल का 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग बनाएंगे दैट इज नॉन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. इसके अंदर हम एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, दैट इज H2. इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 1. इसके फर्स्ट सेल के अंदर जो एक ही सेल होता है इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है एज दिस हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली एक और हाइड्रोजन हम यहाँ पे लेंगे जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. एंड जब ये हाइड्रोजन का 1 एटम दूसरे एटम के साथ मिलेगा तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं. ये इसका ऑक्टेट हो गया and this is the octet of second. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है वो शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन भी काम में लेगा एंड ये वाला हाइड्रोजन भी काम में लेगा. इस तरह से यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो होगी H बॉन्ड H. यहाँ पे मैंने इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है. वो क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो रहा है बिटवीन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे अब मैं दूसरा एक एग्जांपल और ले रहा हूँ दैट इज Cl2. दिस इज द एग्जांपल नंबर फर्स्ट एंड आई एम टेकिंग द एग्जांपल सेकंड दैट इज Cl2 क्लोरीन. इसके अंदर हमें पता है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 287 बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एटॉमिक नंबर होता है जिसके वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 7. एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोज दैट इसके लास्ट वाला जो वैलेंस सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. हम इसका यहाँ पे अरेंजमेंट देखते हैं कैसा होगा. Cl 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 and 2 6 and this is 7. Another Cl molecule atom हम लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट दूसरे वाले क्लोरीन के पास. ये दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे लाइक दिस. इसको अपने
कवर में ले लेगा। एंड ये वाला क्लोरीन जो है वो इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर कर लेगा। मीन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट वन पेयर ऑफ क्लोरीन इज शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। यहाँ पे क्लोरीन को ये एक पेयर जो है वो इसने भी शेयर किया है एंड इस वाले क्लोरीन ने भी शेयर किया। बाकी के जो 6 है उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यदि हम इस फर्स्ट क्लोरीन को देखें तो यहाँ पे इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कि इससे लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। सिमिलरली इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कि ये वाला ले लिया। अब बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं, ये अपने इनके खुद के हैं, लेकिन ये जो पेयर है वो होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि दोनों के बीच में शेयरिंग हुआ है। यहाँ पे भी सिर्फ 1 पेयर यहाँ पे शेयर हुआ है, तो हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl से। इस तरह से क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, अब हम बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सेकेंड टाइप इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। As the name suggests, double means 2 pairs of electron is shared. Sharing of 2 pairs of electron. डबल बॉन्ड में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग होगी। अब हम डबल बॉन्ड का एग्जांपल देखें तो एक वेल नोन एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इट इज O2। ऑक्सीजन का हम एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2 and 6, इट इज एटॉमिक नंबर फॉर 8। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके ऑक्टेट में, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। मींस यहाँ पे इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से कैसे शेयर करता है, हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप इसको डॉट से या क्रॉस से कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसका रिप्रेजेंटेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। Like this, and another oxygen, like this. Now ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 है और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये अपने साथ शेयर कर लेगा। In this manner, एंड सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन है ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ शेयर कर लेगा इन दिस वन। नाउ यहाँ पे हम इनके ऑक्टेट्स को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं ऑक्सीजन के लिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे ये 1 पेयर बन गया एंड दिस इज द सेकेंड पेयर। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हुई है बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, जो कि आपको आप इसमें ऑब्जर्व करें कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल इज H2। हाइड्रोजन हमने पढ़ा और ऑक्सीजन हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे H2 के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। लेट्स सी व्हाट मेक्स। नाउ लेट अस सी हाउ H2O makes the bond between the molecules
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं हम देखते हैं। एज वी नो हाइड्रोजन, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड इनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, 1 हाइड्रोजन एंड सेकेंड हाइड्रोजन। एंड द ऑक्सीजन, इसको यदि हम कंसीडर करें तो ऑक्सीजन के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके अंदर शेयरिंग कैसे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अनदर हाइड्रोजन रिक्वायर्स अनदर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ दोनों के पास एक एक है लेकिन ऑक्सीजन को 2 चाहिए। अब ऑक्सीजन किस तरह से शेयरिंग करेगा, इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो इस तरह से होगी कि ये जो हाइड्रोजन है वो एक ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, अनदर हाइड्रोजन ये आपका शेयर करेगा दूसरे ऑक्सीजन को इस तरह से, एंड ऑक्सीजन जो है वो इसके दोनों, ये जो दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं इनको शेयर करेगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और 2, अनदर हाइड्रोजन 1 एंड 2, एंड ऑक्सीजन का 1 2 3 4, ये तो है ही 5 6 7 8। तो हाइड्रोजन के भी ऑक्टेट्स कंप्लीट हो गए एंड ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन ने शेयरिंग की ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ने शेयरिंग की ऑक्सीजन के साथ, दिस हाइड्रोजन डन द शेयरिंग विद ऑक्सीजन, एंड अनदर हाइड्रोजन इसने भी शेयरिंग की ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यदि सपोज करो कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और ये ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 ये है, और इन दोनों की हम शेयरिंग करवा देते हैं तो ये सिर्फ H2 रह जाता और ऑक्सीजन जो है वो हमारा अकेला रह जाता, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ने 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली और ऑक्सीजन ने 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं ये जो बॉन्डिंग हुई वो इस तरह से हुई, HOH मीन्स ऑक्सीजन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ और इसी ऑक्सीजन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। अब हमें ये बताओ, अब हम ये पता करें कि ऑक्सीजन जहां पे पहले डबल बॉन्ड बन रहे थे तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बने, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड पेयर, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो वी कैन से दैट यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड की पेयरिंग की है। Now the third type of bond that is triple bond. Triple bond. इसको हम डिस्कस करें. This is also a type of covalent bond. As the name suggests, that triple bond के अंदर क्या होगा? Sharing of 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग यहां पे होने वाली है। एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग हियर इज नाइट्रोजन N2. As we know, the atomic number of nitrogen is 7 and the electronic configuration will be 2 and 5. As the electronic configuration shows that there are 5 electrons in the valence shell, so this requires 3 more electrons to complete its octet. इसको अपने octet को complete करने के लिए 3 electrons और चाहिए। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन का प्रेजेंटेशन देखें तो ये इस तरह से होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास यहाँ पे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। अनदर नाइट्रोजन यहाँ पे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अलग से। अब हम यहाँ पे यदि ये 2 and 3 5 और इन 3 को ऐड कर दें
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। एंड सिमिलरली यदि इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल काम में ले ले तो इसका भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो ऑक्टेट है 3 and 3 6 and 2 8। सिमिलरली 3 and 3 6 and 2 8 मीन्स नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो हम यहाँ पे इसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग करने पर जो बॉन्ड बनेंगे वो आपके होंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज NH3। NH3 में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, जैसे कि हमने अभी H2O में देखा था। सिमिलरली NH3 में भी नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 3 इस तरह से। एंड हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये हाइड्रोजन कैसे अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे, ये 1 नाइट्रोजन के साथ, सिमिलरली अनदर हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड दिस विल मेक ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन के अपने 3 बॉन्ड हो गए विथ नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन के साथ है, एंड दिस इज ऑल्सो विथ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स, 5 तो अपने हैं, और ये 3 हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ से ले लेगा और इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब इनको हम यदि कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इसके साथ 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, एंड 1 हाइड्रोजन एट दिस साइड। So in NH3 also single bond is forming between the nitrogen and hydrogen molecules. Now students, we are taking one more example, that is methane. As we are discussing about the carbon in this chapter, so one example we are discussing in covalent is methane, that is CH4. अब हमें पता है कि कार्बन, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से इनके अंदर अब शेयरिंग किस तरह से होगी। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं कि कार्बन जो है उसका 1 2 3 और 4, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन इससे अपनी शेयरिंग कर लेगा, अनदर हाइड्रोजन इससे अपनी शेयरिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन इससे अपनी शेयरिंग कर लेगा, and this hydrogen will share like this। और कार्बन जो है वो इन चारों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को एक साथ कंबाइंड फॉर्म में अटैच कर देगा। इससे कार्बन के भी 4 and 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई है, और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई है। तो इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसको यदि हम थोड़ा सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि कार्बन जो है उसको हमने, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, एंड हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है।
1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब इसकी शेयरिंग हो जाएगी इस तरह से कार्बन की। एंड हाइड्रोजन जो है इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। दिस इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन। नाउ ये जो कंपाउंड्स बन रहे हैं दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स। As we discussed earlier that in comparison to the ionic compounds, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी लेस देन आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दीज कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे आयन फॉर्मेशन नहीं होता है, आयन फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को शेयर किए जाते हैं, ना कि डोनेट और एक्सेप्ट किए जाते हैं। ये जो आपस में बॉन्डिंग होती है इनकी वो भी वीक बॉन्डिंग होती है। मीन्स इनका जो यदि हम इनको ब्रेक करना चाहेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, लेस होते हैं, एंड दीज कंपाउंड्स आर इजीली ब्रेकेबल बाय सिंपल प्रोसेसेस।